नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग मुद्दा पर है। ये आज मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ, हालांकि आज का मुद्दा ये था कि एक समाचार चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग अलग अलग कुनवे की राजनीति करते हैं और उनका वोट बैंक अपने लालच में बेच देते हैं। आज मुद्दा वही था, लेकिन मुझे मालूम है कि उस मुद्दे का देश के जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात स्टिंग ऑपरेशन में बताई जाने वाली है ही नहीं है। लोगों को साफ दिखता है कि कल तक जो आदमी पैदल चला करता था, भीख मांग करके किसी तरह से एक पुरानी साइकिल का इंतजाम किया, आज करोड़ों रुपए के गाड़ी पर चल रहा है। तो ये स्ट्रिंग में चोरी छुपे कैमरे पर दिखाने की क्या जरूरत है? जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने इसको मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बनाया कि मैं कल एक वीडियो लगाया था, आपने बड़ा आशीर्वाद दिया। उसमें मैंने कहा था कि आखिर क्यों इस देश का सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, स्तंभकार, सभी के सभी लोग मुस्लिम परस्त होते हैं। उन्हें मुस्लिमों में कहीं कोई बुराई नहीं दिखती। हिंदू धर्म को नकारने, नीचा दिखाने और उस पर अनाप शनाप बयानबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। चर्चा मेरा ये था। उसी चर्चे पर जो कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं वो ये बताने पर मजबूर हुआ है कि मैं उस विषय पर आपसे कोई बात करूं। लोकतंत्र में वाद विवाद ही लोगों के विषय में जानने का एकमात्र जरिया है। मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं से देख रहे हैं, ना हम आपके सामने हैं ना आपका हमारे सामने है, तो हम आपकी विचार कैसे जानेंगे और आप हमारा विचार कैसे जानेंगे? हमारा विचार जानने का तरीका है कि मैं रोज 10 बजे आपके सामने आता हूं और मुद्दे पर अपनी बात रखता हूं। तो आप तो मेरे विचारों से अवगत हो रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है ये मैं नहीं जान पाता। उसका जरिया है आपका किया हुआ कमेंट, जो मेरे कमेंट बॉक्स में आता है। कुछ कमेंट तो ओपन चैट पे आता है जो सब लोग देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि मुझे कुछ कड़ा, बड़ा या खतरनाक बोलना है, या हो सकता है इसका समाज में इंपैक्ट बुरा पड़े, तो वो लोग मेरे मैसेंजर पर करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर उनके पास है, तो वो सीधे व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। इन सब जवाबों को सुनने के बाद जो मेरा निचोड़ है वो आज आपके सामने रख रहा हूं। कृपया आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, मुद्दा है कि कल का विस्तार है कि आखिर क्यों इस देश का बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, हर आदमी मुसलमानों में कोई कमी नहीं देख पाते, उनके विषय में कुछ भी ऊंची नीची ऐसी वैसी बोलने की साहस नहीं कर पाते। वहीं हिंदू धर्म के लोग भी अगर होते हैं तो वो हिंदू धर्म को नकारने, नीचा दिखाने, उसमें कमियां निकालने, उसको काल्पनिक कहने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज जो इन सब विषय पर मुझे कमेंट्स प्राप्त हुआ है उस पर एक वाकया आपको बताता हूं। मित्रों, उस कमेंट्स पर चर्चा करने से पहले जो आजकल आप लोग समाचार चैनलों पर देख रहे होंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव मतलब देश का चुनाव होता है, देश भर की मीडिया यूपी में ही है। आप समाचार अगर देख रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी कहीं चुनाव है। वो चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू के वजह से कोई पंजाब का चर्चा कर लेता है, कभी कभी उत्तराखंड की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन ये सब खंड खंड में होता है। लगातार तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की चुनाव पर ही चर्चा होता है, जैसे सिर्फ यूपी में चुनाव हो। और हो भी क्यों ना, देश की आधी आबादी है, सबसे बड़ा राज्य है। अब तक के ज्यादातर प्रधानमंत्री सिर्फ वहीं से आए हुए हैं। हमारे वर्तमान वाले भी प्रधानमंत्री जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के बनारस से हैं। तकनीकी रूप में सांसद तो वो बनारस के ही हैं। तो उत्तर प्रदेश का चर्चा होना बड़ा जरूरी, लाजमी है और होना भी चाहिए। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है।
तो समाचार चैनल, चाहे वो हम जैसे छोटे यूट्यूबर हों या एबीपी, आज तक, जी न्यूज जैसे बड़ा लोग, सब लोग अपने अपने कैमरामैन को रिपोर्टरों के साथ समाज में ओपन छोड़े हुए हैं कि भाई जाइए लोगों का राय लीजिए। आपने देखता होगा कि भाई आज लखनऊ से हमारे फलाना संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। संवाददाता पूछता है, क्या पूछता है आपके सामने पेश कर रहा हूं। समाचार चैनल का संवाददाता, हाँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से हूं, वही बलिया जो 1857 में अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था और जहां के क्रांतिकारी धरती कही जाती है और वहां के लोगों में ही क्रांति होती है। हमने मंगल पांडे को, कुंवर सिंह को और झलकारी बाई जैसे लोगों को देखा सुना, उस विषय पर बात करते हैं वहां से। हाँ, आप अपना नाम बताइए पहले, आप अपना नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह परमार है। जी परमार जी, तो परमार जी आपको इस वर्तमान सरकार से क्या शिकायत है? बहुत शिकायत है जी। रोजगार बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की साधन नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, अस्पताल में दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद बेरोजगार घूम रहा हूं, दिल्ली तक घूम आया। राकेश जी आप करते क्या? नहीं करता मैं कुछ नहीं। पढ़ाई के टाइम में नाच देखता था रात रात भर और दिन दिन भर सोता था। स्कूल में कभी गया ही नहीं, माँ बाप कभी पीट पाट के भेज भी देते थे तो स्कूल में बस्ता रख करके इधर घूमने चले जाते थे। तो हम पढ़ाई चौथी क्लास से आगे पढ़े नहीं। फिर गांव में जो खेती वाली, नहीं खेती उती की है लेकिन खेत में कभी जाते नहीं थे। वो बच्चों के साथ ताश खेलने में बैठ जाते थे, बाबूजी बहुत मारते थे, मार करके दिल्ली भगा दिए। अच्छा, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका खेती बाड़ी में भी मन नहीं लगता था और रोजगार की आपको समस्या। जी ये तो सरकार का काम है नहीं जो रोजगार देना, हम क्या करेंगे? अच्छा, आपको अस्पताल से भी समझिए, बहुत अस्पताल दवाई ये नहीं है जी, क्या करें, एकदम सरकार खराब है, निकम्मी सरकार है जी, बदलना है हमको। पिछले वाली सरकार ने 500 रुपए का दारू पिलाया था चुनाव के पहले, ये जोगी जी तो कुछ दे ही नहीं रहे। हमको बिल्कुल सरकार पसंद नहीं। चलिए, ये स्वतंत्र लोकतंत्र है और हर आदमी का विचार है। अब अगला राय लेते। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम रहीमतुल्लाह खां है। अच्छा जी, आपको क्या समस्या है? जी मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या यह है कि ये जो लोगों में वैमनस्य बढ़ रहा है वो नहीं होना चाहिए। रोजगार के विषय में आपका क्या समस्या है? नहीं, रोजगार कहाँ है? जिसको काम करना है उसको काम है। जैसे मेरी ये जो बलिया कचहरी में जो समोसा का दुकान दिख रहा है आपको, वो मेरे तीसरे वाले बेटे का बीवी का चौथा वाला बेटा संभालता है। ये जो स्टेशन रोड पर मूंगफली का आप 3 लगातार ठेले देख रहे हैं, वो मेरी पहली वाले बेगम का तीसरा, चौथा और 5वां वाले साहबजादे उसको संभाल रहे हैं। आप जिस चौक से आए होंगे रास्ते में जो पंचर की दुकान है वो मेरी अबूजान की थी, अब मेरा चौथी वाली बेटी का दूसरी वाला बेटा संभाल रहा है उसको। इस तरह से हमारा पूरा परिवार में हम लोग 4 बीबी के 40 बच्चे हैं और हम सब के सब अपने अपने रोजगार में लगे हुए हैं। तो आपका मेन मुद्दा सरकार से ऐतराज क्या है? देखिए, ऐतराज यह है कि जो लोग हमारे धर्म पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम धर्म के लिए कुछ भी कर देंगे और धर्म के ऊपर लड़ाई हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, आप बलिया में हैं इसलिए आपको धर्म के ऊपर लड़ाई पसंद। अगर आप कश्मीर में होते तो फिर प्रश्न ही उल्टा हो जाता। आप प्रश्न कहां पूछ पाते कि मेरे धर्म के ऊपर क्या था? बलिया में भी अगर हम कुछ दिन में 10-5% हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हमने प्रयास करना शुरू कर दिया है और अगर खुदा ने चाहा तो ये बहुत जल्द हो जाएगा। तब हम खुद संभाल लेंगे, आपसे कहने नहीं जाएंगे, तब आप पूछने आएंगे, हम उस पर बताएंगे। चलिए, ये एक इंता विचार था। अब आप बताइए आपका क्या राय है? जी मेरा नाम राकेश यादव है। अच्छा राकेश यादव जी, आपकी क्या समस्या है? सबसे पहले इस सरकार में समस्या है धर्म के रूप में लड़वाना। ये जो हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध लड़ाई फैला रही है सरकार, सिर्फ चुनाव के टाइम में इसको मंदिर मस्जिद दिखता है। हम इस सरकार को बिल्कुल 0 नंबर नहीं, माइनस नंबर में देते हैं। सरकार एकदम निकम्मी है, बेकार है, वाहियात है, इसको तुरंत बदलना चाहिए। बताइए, मुसलमान हमारा भाई है, कोई मुसलमान से नाराजगी कैसे कर सकता है? हम दोनों एक ही देश के नागरिक हैं। देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान किसी भी हिंदू से ज्यादा है। और ये संघ वाले, ये जो कच्छा निकर वाले लोग हैं, इनकी आजादी में क्या योगदान है? अशफाकुल्लाह साहब का योगदान था।
मतलब आपको इसमें क्या बुराई असर, आप घुरमा बुरा का बात मत करिए। मतलब देखिए, ये सरकार के दिन अब चले गए, हिंदू मुस्लिम लड़वाने के अलावा और इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अब बात आता है मैं, ये तो हुआ पत्रकार, और कई तरह की चर्चा आपने सुनता होगा। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में आया होगा। जब रहमतुल्लाह खां से पत्रकार ने पूछा तो उनको धर्म खतरे में नहीं आया, उनको हिंदू मुसलमान में झगड़ा प्रतीत नहीं हुआ, ना ही उनको कोई और समस्या था। वो अपने साइकिल की फैक्ट्री लगाने से लेकर के पंचर लगाने तक का वो काम कर रहा है। उसको रोजगार से कोई समस्या नहीं, उसका मिशन रोजगार नहीं है, उसका मिशन अस्पताल नहीं है, उसका मिशन बढ़िया सड़कें नहीं है, उसका मिशन अपना गजवाए हिंद है, जिसमें वो लगा हुआ है और लगातार लगा हुआ है और साइलेंट लगा हुआ है। वो शोर शराबा नहीं करता। सड़क से समस्या किसको है? बाबू साहब को, राकेश सिंह परमार को। उनको सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अस्पताल चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए। पढ़ाई का कि नहीं, पढ़े कहाँ है? पढ़े होते तो क्या करते? मैट्रिक पास नहीं किए, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। खेती बाड़ी में माँ बाप का हाथ नहीं बटाते और सरकार से बेरोजगारी की रोना रोते हैं। अब आते हैं राकेश यादव जी की बात या और लोगों की बात। उन लोगों की समस्या ये है कि भाई उनको हिंदू मुसलमान में लड़ाई दिख रही है जो योगी जी या मोदी जी या आरएसएस करवाती है। मतलब इस देश में मुसलमान का खमखा बनने वाला अगर आदमी है तो वो है हिंदू, जिनको हम सेकुलर कहते हैं। उस सेकुलर के कीड़ा काटा है और कई लोगों को सेकुलर दिखने बने रहने की बीमारी है। वो सब लोग सेकुलर का वो लबादा ओढ़े होते हैं। ये सेकुलर लोग 89 में जब कश्मीर से पंडितों को मार पीट करके भगा दिया गया था, उनकी संपत्ति लूट ली गई थी, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया था, उनके बेटी बहनों के साथ जो कहा मैं पढ़ना नहीं कर सकता, उस वक्त वहां पर सेकुलरिज्म का कोई ठेकेदार आज तक उस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। आज तक आप लोगों को कहीं वो चर्चा सुनाई देती हो तो बता दीजिए। देश का हालात यह है कि राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी का हत्यारा संघ का कार्यकर्ता था, हिंदूवादी था, ये उनको पता है, उसका नाम भी पता है, उनका गोत्र भी पता है, उसका धर्म भी पता है, उसका जाति भी पता है। ये घटना तब की है जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भी जन्म नहीं हुआ था। उस वक्त की घटना उनको याद है। लेकिन उनके दादी जी का जब देहांत हुआ था उस वक्त राहुल गांधी का जन्म हो गया था। उनको इस बात का पता नहीं है कि उनके दादी को किसने मारा। उनके पिताजी को जब बम से उड़ा दिया गया था, उस बम से उड़ाने वाले सभी लोगों को ये दोनों भाई बहन उनके अपराधियों को माफ कर दिए, बोलो जी इनको हटाइए क्योंकि इनको जेल से बाहर निकालिए, हमारा वोट बैंक प्रभावित होता। पिताजी तो मरने के लिए बने हैं, अगर वो नहीं मरे होते तो हम कैसे होते? ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी मंशा से लगता है, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे को आज तक माफ नहीं कर पाए। उनका नाम धर्म रोज 30 जनवरी को चर्चा करते हैं। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी का जन्म हो चुका था, तब की घटना उनको याद नहीं है। पंजाब में गए हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिख ने मेरे दादी का हत्या किया था और उसके बाद हमारे लोगों ने दिल्ली में पूरा सिखों का कत्लेआम कर दिया था। इस पर चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको इसको जियाए रखना, इसको बनाए रखना है। अब मेरे बात पर जो मैंने कल कहा कि आखिर मुसलमान के प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं और हिंदुओं को नकारते क्यों हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं। असल में क्या है कि हमारा देश का हर नागरिक एक दूसरे की मीन मेख निकालने पर तुला हुआ है। अगर वो छत्री है तो वो पंडित जी में कमियां निकालेगा, अगर वो पंडित जी है तो वो बाबू साहब में कमियां निकालेंगे, फिर पंडित जी बाबू साहब दोनों मिल करके अनुसूचित जात वाले लोगों में कमियां निकालेंगे। अनुसूचित जात वाला पंडित जी को दोषी ठहराएगा कि यही आए जो गायत्री मंत्र का उल्टा पाठ करके हमको धर्म से निकाल रहा है, हम पे छुआछूत का भेद डाल रहा है। फिर वो बाबू साहब को दोष देंगे, नहीं मैंने नहीं कहा था, मैं तो तुम्हारे यहाँ का पूजा का प्रसाद खा लेता हूँ, बाबू साहब कहाँ खाते हैं। मतलब ये शुरू से इस बात को प्रचारित करा करके कि हमको एक दूसरे में आग बोना है और एक दूसरे से नफरत करना है। जबकि मुसलमान में क्या है कि उनकी लड़ाई अपनी बहुत है,
लेकिन द होल वो सब एक होते हुए प्रतीत आते हैं और रिएक्ट भी बड़ा संयुक्त रूप से करते हैं। किसी ने कुरान की बेअदबी कर दी, 20 साल 30 साल 50 साल तक वो इंतजार करते हैं, उसके बाद मिलने आने के बहाने होकर के गला काट देते हैं। कमलेश तिवारी का गला कटने का घटना हमको याद है और कोई आदमी कहीं पर उसको मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं रखी गई और ना ही टीवी के बकवास में, वो जो मैं भी कई बार उसमें हिस्सेदार होता हूं, उसको मुद्दा बनाया गया कि आखिर कमलेश तिवारी की गला रेत देने के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है, क्या काम करता है। उसका वजह मुसलमान नहीं है। इस देश का जब टुकड़ा हुआ था उसको मुसलमान ने टुकड़ा नहीं किया था। आपको इस बात को जान करके आश्चर्य होगा, आप परेशान हो जाएंगे इस सत्य को सुन करके। आपको लग रहा होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की और पाकिस्तान बन गया, तो ये आप आधी जानकारी रखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान देने की मांग मानने वाला हिंदू था, उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित करने वाला हिंदू था और सबसे बड़ी बात है कि उसको शक्ति देने वाला दलित था। वही दलित जो आज कहता है कि मीम भीम हम एक हैं। अंबेडकर साहब की चर्चा होती है, हर आदमी बाबा साहब की मूर्ति लगाता है, अपने आप को बाबा साहब के साथ जोड़ता है, अपना भाषण की शुरुआत बाबा साहब से और समाप्त बाबा साहब से करता है। लेकिन कोई भी इस देश का नेता मंडल साहब का चर्चा नहीं करता। मंडल मतलब वही बीपी मंडल नहीं जो मंडल आयोग की चेयरमैन थे और जिसकी वजह से विश्वनाथ प्रताप उस मंडल आयोग को लगा करके देश में जातीय विद्वेष और बढ़ा दिए। वो नहीं, एक और मंडल से थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, पाप लगता है मुझको लेने में। क्यों, वो आपको बता देता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना को जब लगा कि भाई पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो संख्या बल हमारा कम है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को ये बताया गया था साजिशतन कि तुम सबके सब लोग वहां मत चले जाना, क्योंकि अगर सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा तो फिर भारत सोने की चिड़िया बनी जाएगी, दोबारा बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर रहना बड़ा जरूरी है। वो साजिश के तहत उसी दिन रखा गया था, ये कह करके कि हमारे पास बाई चॉइस था भारत में रहने का। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया था तो फिर उस धर्म के लोगों को यहाँ रहने का क्या मतलब था। वो एक लंबी विषय, उसको साजिश के तहत रखा गया था क्योंकि इसकी नींव 1857 में ही पड़ गई थी। इस देश को धर्म के आधार पर बांटना है और इस भारत महान में धार्मिक पेंच को फंसाए रखना है, ये बात 1857 की थी। ये एक दिन का निर्णय नहीं था कि आपको 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ, नहीं, ये पहले की घटना है, उस पर लंबा चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय ये है कि आखिर अपने अपने धर्म और अपने अपनी मुद्दा क्यों है और क्यों ऐसा प्रतीत होता है। कल का एक्सटेंशन है, कल का अगला भाग है जो मैंने कहा था कि आखिर मुसलमान के प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं, उसमें कोई कमी क्यों नहीं देखते। वो चाहे बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, स्तंभकार हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो और वो सब के सब हिंदू हो। मुसलमान की शिकायत कर सकता है, सुनने में आता है, लेकिन कभी कोई हिंदू जो नेता होता है वो मुसलमान की शिकायत नहीं करता, चाहे वो वर्तमान वाले नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। और परिणाम क्या आता है, नरेंद्र मोदी जी एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिए, उसने कुरान को मत्थे पर लगाया और उस कंप्यूटर से बम बनाया और बम का तरीका पढ़ा और बम बना करके देश में जगह जगह विस्फोट कर रहा है। भारत महान की इस वर्तमान सरकार में 1% का योगदान नहीं देता। फिर नरेंद्र मोदी पिछड़े जातियों को अपना दामाद बनाने का प्रयास किए, हर काम पिछड़े जातियों को और अनुसूचित जाति जनजातियों को ध्यान में रख करके बनाया हर निर्णय। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ जाता है, कितना हूं मोदी घर में फ्री घर दे, फ्री राशन दे, फ्री दवाई दे, फ्री वैक्सीन दे। वोट वो अगर यादव है तो मुलायम सिंह को देगा, दलित है तो मायावती को देखा, नहीं तो बाकी कोई ओम प्रकाश राजभर को देगा, कोई सुभाष यादव को देगा, फलाना डिमाका को देगा तो अपने ही छत्रपों को देगा, तुमको नहीं देगा। और जो वोट बैंक आपका है स्वर्ण समाज का, उसको आप दुत्कारते रहते हैं। विकल्प के अभाव में वो मजबूरी में आपके साथ है। इन सब चीजों को मुसलमान समाज पहले जान गया है और हमारा देश का बुद्धिजीवी भी जान गया है कि ये राकेश परमार भी 10 बजे आता है तो कहां सनातन को एक करने की बात करता है, वो भी तो क्षत्रिय ब्राह्मण किसी न किसी बहाने लेकर के आता ही है। ये क्यों लेकर के आता है कि जिस दिन हमारी देश आजाद हुई उसी दिन आरक्षण का बीज बो दिया गया था ताकि इसको आगे चल के बढ़ाया जाए और ये आपस में लड़ते रहे, एक ना हो और उन लोगों में आरक्षण से मुक्त करे। आपको पता है मुसलमान को आरक्षण नहीं है,
और ना ही मुसलमान कभी आरक्षण की लड़ाई लड़ा। आपने सुना होगा कि कई क्षत्रिय लोग कहते हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, कहीं कहीं पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई हम तो गरीब ब्राह्मण है, शुरू से रामायण में वर्णन क्या है, गरीब विप्र है, गरीब ब्राह्मण है, कथा पूजा किताब में आता है तो ला जाते कि दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण आया, उसने दान में फलाना चीज मांगा, तो हम तो पहले से ही गरीब है। आपने किसी मुस्लिम संगठन को आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन करते सुना है कभी भी? कभी कोई इतिहास में किसी कोई एक सिंगल ट्वीट मुसलमान को बता दीजिए जिसने कहा हो कि हमको आरक्षण दे दीजिए? उसको आरक्षण नहीं चाहिए, उसको हिस्सेदारी चाहिए, उसको अपने गद्दी पर गद्दादारी चाहिए, और वो गजवा हिंद के अपने मिशन पर लगा हुआ है। आप कमेंट देख लीजिए, एक कमेंट आया मेरे फेसबुक पर पड़ा हुआ है कल वाले वीडियो पर, वो सीधा सीधा लिख रहा है कि मुसलमान कहां किसी हिंदू को कहने जाता है कि आप मेरी तारीफ करिए। अगर कोई हिंदू करता है तो अपने वोट बैंक के लालच में करता है, वो उसका खुद का लालच है। हमने कब कहा कि तुम मेरा तारीफ करो? हम अलग कम है क्या? एक कमेंट है, वो ओपन कमेंट है, आप पढ़ सकते हैं, मेरे फेसबुक का है, मैंने डिलीट नहीं किया। एक मुसलमान भाई है, वो लिख रहे कि राकेश परमार आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है, बड़ा जायज है, आप बहुत उचित बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल के क्या करेंगे? आपकी बात को कितने लोगों ने लाइक का बटन दबाया देख लीजिए। और अभी मैं आपके आराध्य देव को 10-20 गाली दे दूं, हालांकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन 10-20 गाली दे दूं तो हिंदू 50 लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और उस वीडियो को शेयर कर देंगे। उन्होंने उदाहरण में नीचे लिखा हुआ है कि आप देख लीजिए कि टीवी पर कितने संत लोग आते हैं, प्रवचन देने वाले लोग जो देश में धार्मिक सद्भाव बनाने का काम करते, कितने लोगों को चैनल वाले बुलाता है, लेकिन कन्हैया कुमार फौजियों को बलात्कारी कहता है, साधु संतों को बेईमान और चोर कहता है, पंडितों को कपटी कहता है, राजपूतों को बेईमान और गुंडा कहता है। टीवी पर मुख्य प्राइम टाइम में उसको बुलाया जाता है और आदर से बैठा करके उससे ओपनिंग कराई जाती है समाचार की, और समाचार के डिबेट को ओपन करता है। तो आप देख लीजिए कि हमने कहाँ कहा है, और हमने कन्हैया कुमार को कहाँ कहा कि आप मुसलमान का पक्ष लीजिए। अगर एक मुसलमान कहा कि राकेश परमार अपने गांव में मुसलमान है, मैं बोला एक सिंगल घर है, बोला उसको कभी कभी आप हनुमान जी कहते हो सुना है? वो अल्लाह ही कहेगा, वो सलाम अलैकुम ही कहेगा प्रणाम में। लेकिन आप लोग कई बार आपके मुंह से लोग हैं कि मेरी बेगम की आज बर्थडे है, आप खुशी में बेगम अपने पत्नी को कहते हैं कैसी हो बेगम जान, कैसी हो मेरी जान। लेकिन हम तो कभी श्रीमती जी आदरणीय नहीं कहते, क्योंकि हमारा तो सलाम अलैकुम ही कहेंगे, क्योंकि हम अपने दिन से नहीं हट सकते। तो आप अपना संभालिए। वो बड़ा सही कह रहा है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना है कि कोई मुसलमान अपने दीन के विरुद्ध एक शब्द बोला हो। आपको पता है कर्नाटक जो बुर्का विवाद उठा है, वो बुर्का के पक्ष में जो कोर्ट में केस करने गए हुए वकील साहब वो हिंदू हैं। मजे की बात है कि वकील साहब जब हाई कोर्ट में गए तो अपनी यूनिफॉर्म में गए थे, जो कोर्ट में पहन करके जाने की अनिवार्यता है। जज साहब के पास उन्होंने पिटिशन लगाया था, वो जज साहब फुल यूनिफॉर्म में, मतलब गाउन में बैठे थे, क्योंकि ये भी बाध्यता है हाई कोर्ट में, आप बिना गाउन का नहीं बैठ सकते, ना वो एडवोकेट गाउन के बगैर जा सकता है, ना जज बैठ सकता है। और वो यूनिफॉर्म पर फैसला सुना रहे हैं और बहस कर रहे हैं। जज साहब ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि वकील साहब आप कक्षा में काहे नहीं आ गए? आपको इतनी भारी भरकम गाउन में और ऊपर से इतनी कुछ बड़ा सुंदर, हम लोग भी सिमोरियल में कभी कभी पहनते हैं, वो आज बड़े असुविधा, पता ना वो बनाया किसने। हालांकि मेरे लिए बड़ा सम्मान का विषय है, मैं आदर करता हूँ, ऐसा ना हो कोई मेरा भाई कल मेरे पे केस कर दे तो हम पर बड़ा जल्दी लगेगा। लेकिन वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, मतलब आदमी कंफर्टेबल नहीं रहता, वो तो एक ऐसा लगता है जैसे कोई साड़ी नहीं पहना उसको साड़ी में लपेट दिया गया। लेकिन फिर भी उसी गांव में होकर के आदमी बहस करता है, और वो स्कूल में ऐसा ना हो इस बात की व्यवस्था करता है। हंसने वाली बात यह है, राम मंदिर के लड़ाई में पक्ष में लड़ाई लड़ने वाला हिंदू था और उसके विपक्ष में भी लड़ाई लड़ने वाला हिंदू ही था। एक आदमी राम मंदिर के पक्ष में, कोई देश का एक भी मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट में पैरवी नहीं किया। देश भर में हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाई में एक भी मुसलमान आपका साथ नहीं देता। लेकिन धार्मिक उन्माद है, ये कुचिपुड़ी को हटाना है, फलाना वाला मंदिर में महिला को घुसाना है, फलाना में जो हिंदू विरोध सनातन के विरोध बात हो, उस सब को कोर्ट में पैरवी करने जाने वाला हिंदू ही होता है। इस विषय पर जिस दिन आप समझ जाएंगे
उसी दिन इस देश से समस्या समाप्त हो जाएगी और मेरा भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी। जो सत्य सनातन में वर्णित है कि भारत का मतलब भय मुक्त, भारत का मतलब भाषा मुक्त, भारत का मतलब भावपूर्ण और भारत का मतलब भाग्य भाग्य विधाता, भविष्य का भाग्य निर्माता। इन सब चीजों को मिलकर के भारत बनता है। लेकिन आज भारत का मतलब भयभीत, भारत का मतलब भयंकर त्रासदी, भारत का मतलब भयंकर अनुशासनहीनता, भारत का मतलब भयंकर महामारी और बहुत बड़ी राजनीतिक लाचारी। ये सब चीज ना हो तो कम से कम एक काम जरूर करिएगा कि जब आप मतदान के टाइम बटन दबाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा 5 मिनट का पॉज लेकर के कि जो मैं बटन दबाने जा रहा हूँ वो मेरे अधिकारों का दबाने वाला है, मेरा गला दबाने जैसा तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके निर्णय का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। आपके ज्ञान विज्ञान पर तो मैं रंज भर भी संदेह नहीं कर सकता। फिर ऐसी गलती अब तक हुई कैसे है? जागो वीर जवानों, अपने आप को पहचानो। जय हिंद, वंदे मातरम।